स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी वैकेंसी भी है और कम समय के लिए ओपन हुआ है, ठीक है। तो और मैं ये वीडियो भी बहुत लेट से डाल रहा हूँ, तो इसीलिए समय बहुत कम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो अभी मैं वैकेंसी क्लियर करने जा रहा हूँ, उसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है, जो समस्तीपुर में है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का पद है, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का पद इन्होंने निकाला है, ये किस डिपार्टमेंट के लिए निकाला है, इसको देखना है हमें उस पूरे वैकेंसी में। दूसरी चीज़ है, जैसा मैंने लिखा है कि कोई एग्जाम नहीं है, तो कोई आपका एग्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड है। ये टोटल का टोटल इंटरव्यू बेस्ड है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि किस क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग का बार बार जैसे कोई वैकेंसी होता है तो है ना कि इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पूरा क्लियर कर दिया इन्होंने कि कौन लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो। देखिए, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर है, जो जिसमें वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर के लिए। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, कोरिएंडम जो मतलब इससे पहले भी निकला था, उसको सुधार करके यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो इंटरव्यू होने जा रहा है वो 12 फरवरी 2024 यानी मंडे को होने जा रहा है। और इसमें जो है गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए आया है करंट एकेडमिक सेशन में। तो अब उसके बाद जो है आगे ये बोल रहे हैं कि जो आपका ये जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो वाकई इंटरव्यू में आ सकते हैं। उसके लिए उनके पास ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी सीवी का, और 2 सेट फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट का, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपसे इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स को मैं फिर से एक बार पीछे जब वीडियो एंड होगा तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। अब आते हैं कि डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो आ रहा है उसमें ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो इस कॉलेज है उसकी तरफ से इशू हुआ है कि नहीं लेटर, ये ओरिजिनल और ऑथेंटिक एडवर्टीजमेंट है कि नहीं, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए है क्या कि यहाँ पे ये डिटेल्स दिया हुआ है, इस चीज को गौर से देख लें, फिर हम इस पे चलेंगे कि ये जो गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आया है। टाइम और डेट ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने कह दिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स में चाहिए, डिस्टेंस मोड में नहीं चाहिए। किसी भी जो रिलेवेंट ब्रांच है इंजीनियरिंग का उससे होना चाहिए और एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो क्लियर हो गया है कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। 3 इयर्स का अगर डिप्लोमा उनके पास है तो ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स है और नॉन डिस्टेंस मोड में है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बोल रहा है इन द रिलेवेंट इक्विवेलेंट ब्रांच इंजीनियरिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ यूजीसी एक्ट के हिसाब से अगर चल रहा है तो भी आप जो है आ सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर कोर्स आपने यूजीसी से कर रखा है 3 साल का डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग से अगर कर रखा है पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो एआईसीटी से आ रहे हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी से जो आ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई इसकी। अब इसमें हम चलते हैं जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो लेटर आया है वो ओरिजिनल ऑथेंटिक है कि नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये लेटर है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए वही सारी बातें हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सर का साइन भी है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी आप देख लीजिए, 1 फरवरी को ये रिलीज हुआ है। पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो क्वालिफिकेशन है वो एआईसीटी, यूजीसी और डीएसटीटी के नॉर्म के हिसाब से होगा, और ये जो बहाली है पूरी तरीके से टेम्पोररी है, नीड के बेसिस पे जरूरत है इसलिए आपको रखा जा रहा है। रिनोमिनेशन बेस्ड है और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। ये जो रिनोमिनेशन है गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का वो रूल के जो रूल बिहार सरकार का
बना हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। और संस्था के पास ये अधिकार मौजूद है कि वो कभी भी सर्टिफिकेशन को कैंसिल कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू को कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी रीजन को आपको बताए हुए। उसके बाद ये जो सर्विस है गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का, वो आपको हटाया जा सकता है बिना कोर्ट नोटिस के, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आप काम करते हैं, और इसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको इंटरव्यू आने के लिए कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा, और रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगा। अब इस पे हम लोग डॉक्यूमेंट में बात कर सकते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है कि जो आपका 10th से लेके डिप्लोमा तक का, ठीक है, जितना भी आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से, तो उस एक्सपीरियंस को जरूर लगाइएगा, आपको फायदा मिलेगा इसके सिलेक्शन में। तीसरा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल लेके जाना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और चौथा, अगर आप रिजर्वेशन में कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी कास्ट से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इतनी चीजें हो गई। और एक आपका सीवी होना चाहिए, 5वां नंबर पे सीवी, करिकुलम वाइटी जिसको बोलते हैं, एक सीवी भी होना चाहिए। और 6 में जो है आपके पास 2 फोटो होना चाहिए रिसेंट, ठीक है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है इस सब का 2 सेट जेरोक्स आपको लेके जाना है, ठीक है। बाकी की अगर कोई जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, छूट गई है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके इसको सॉल्व करने की। उसके बाद मैं जाते जाते बता दूं कि एक और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैकेंसी आ रही है और भारी मात्रा में आ रही है, ठीक है, जिसका वैकेंसी मैं बहुत जल्द रिलीज आपके सामने करूंगा। और बिहार का बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।